देखिए, कल की जो हमारी कार्य समिति की बैठक थी और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष ने इसको परिवार को सबको संगठित किया जी। और एक दिशा दी और सीधा ये संदेश दिया कि हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई को लड़ना है, परिवार एकजुट है और अब आगे आने वाले समय में देखेंगे कि और मजबूती के साथ कांग्रेस आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों पर संघर्ष करेगी। सर, लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि नए चेहरों को वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाए। कुछ बड़े नेताओं की तरफ से चिट्ठी भेजी गई। ये पूरा किस तरह से मामला था? कपिल सिब्बल ने पहले उसमें बोला, उन्होंने उसके बाद ट्वीट करके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकट किया गया। तो क्या लगता है कल की बैठक के बाद सारी चीजें समाप्त हो गई और जो भी प्रस्ताव पास हुआ है वो सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ है। इसलिए अब वो उन विषयों का कोई महत्व रही नहीं गया। दल के अंदर अब ये फैसला हो गया कि जिसको भी जो करना है वो पार्टी फोरम पर हम लोग बात करेंगे। और माननीय हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमारे मन में किसी के लिए कोई वो नहीं और एक परिवार के रूप में हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से अभी 6 माह के लिए सोनिया जी को वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या 6 महीने बाद फिर ऐसी उम्मीद लगाएं कि गांधी परिवार से बाहर का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? देखिए, इसके बाद हमारा 6 महीने इसलिए कहा गया कि कोरोना काल चल रहा है जी। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा हमारा AICC सेशन होगा और उसमें नए अध्यक्ष का चुनाव। सर, लगातार इस बीच तमाम तरह की चीज़ें सामने आएगी। राजस्थान में भाजपा की तरफ से सरकार गिराने का प्रयास किया और भी राज्यों में किया, तो वहाँ ये भी हुआ, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ हम लोगों ने सरकारें बचाई। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा जो है जिस तरह की राजनीति कर रही है, क्या केंद्र के पावर का दुरुपयोग कहें या क्या कहें इस चीज़ को? देखिए, उनका लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और यही वजह है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार आपने देखा, मणिपुर में आपने देखा, गोवा में आपने देखा और कर्नाटक में आपने देखा। तो इसलिए उनका जलेश मात्र भी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए लगातार ये घटनाएं वो हर राज्य में घटित कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि संसदीय लोकतंत्र को एक बड़ा भारी खतरा पैदा हो रहा है और इसके चलते जब संसदीय लोकतंत्र कमज़ोर होता है तो इस देश का गरीब सबसे ज़्यादा उसमें वंचित होता है। और यही वजह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये देश गंभीर आर्थिक संकट की तरफ चल रहा है। किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे जो मुख्य बैंक होता है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है, उसकी जो माली हालत होती है उसको देखकर किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के बारे में अंदाज लगाया जाता है। लगातार सरकार के द्वारा इस देश के रिजर्व बैंक को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। आपने देखा कि पहले 1.5 लाख करोड़ रुपया रिजर्व मनी उन्होंने लिया, अभी उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया फिर लिया। इसके पहले वो सोना बाहर बेच चुके हैं। तो आज केंद्रीय सरकार के द्वारा इस देश के जो सेंट्रल बैंक है उसको कमज़ोर करने का काम हो रहा है और जिस तरीके से ये रेल बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं और LIC बेच रहे हैं और इसके साथ साथ मैं एक उदाहरण खाली देना चाहता हूँ। BPCL इस देश की नवरत्न कंपनी इन्होंने घोषित किया है, वो 26,000 करोड़ रुपया टैक्स और डिविडेंड के रूप में प्रतिवर्ष देती है, कम से कम, उससे ज़्यादा भी देती है। 15,000 से ज़्यादा उसके पेट्रोल पंप हैं, 3 से ज़्यादा उसकी रिफाइनरी है, 6-7 हज़ार से ज़्यादा उसके गैस एजेंसीज हैं और एक एसेट है वो देश का। और वो इसलिए हुआ था, बताना चाहता हूँ कि 71 के वार में जो बर्मा शेल कंपनी थी उसने पेट्रोलियम पदार्थ सेना को देने में देरी कर दी, इसलिए राष्ट्रीयकरण हुआ और ये कंपनी बनी। और जिस तरीके से ये आज क्यों बेच रहे हैं भाई, किन लोगों के हाथ में बेच? ये LIC तो इस लाइफ लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि विदेशी जो कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाना जाए। रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं आप, जयपुर का हवाई अड्डा बेच दिया। आप कौन होते हैं जो 90 साल और 50 साल की लीज पर देने वाले साहब? 3,000 करोड़ का नया काम करवा के और तब अडानी को देने का काम जयपुर हवाई अड्डा किया इन्होंने। तो ये जो देश की इसका खाली
एसेट जाने का सवाल नहीं है। जब ये निजी हाथों में जाता है तो होता क्या है कि फिर जो रोजगार होता है वो कम होता है। रेलवे में जो 13 लाख कर्मचारी रेलवे में हैं, जिसमें 1.5 लाख कर्मचारी इस समय रिक्त हैं पद, और 1.5 लाख ये निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं हो रहा है। 9 अगस्त से लेकर लगातार रेल बचाओ देश बचाओ रेलवे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। देश के हर हवाई अड्डे पर लंच आवर में वहां के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो इन लोगों की आवाज कमजोर हो रही है। क्यों? कि आज उन सवालों को राजनीति के केंद्र में ये सरकार नहीं लाती। कांग्रेस विपक्ष के रूप में किस तरह